Hello, welcome to the next lecture. तो guys, इस फर्स्ट मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग गाइस बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज के बारे में। और गाइस हम ऑलरेडी मल्टी डायमेंशनल में हम तभी एंटर कर गए थे जब हमने नंबर ऑफ डायमेंशंस वन से ज्यादा कर दिए थे। यानी कि हमारा नेस्टिंग लेवल टू हो गया था या थ्री हो गया था। अभी हम टू या थ्री पे ही है। हम फोर फाइव पे भी जा सकते हैं गाइस। ओके। और हम बात कर रहे थे कि हम सेम इसी मल्टी डायमेंशनल एरे को कितने अलग अलग तरीकों से विजुलाइज कर सकते हैं। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इसमें 18 ही रहेंगे, लेकिन कैसे इसका विजुअलाइजेशन बार बार बदल जाएगा अगर हम लेवल ऑफ नेस्टिंग जो थ्री है हमारा, उसे अगर हम अलग अलग तरीकों से कंसिडर करें। आप ऑलरेडी इसका एक एग्जांपल पहले देख चुके हो, जिसमें से यही चीज पहले 1,3,6 की आ रही थी। आप इसको उसके बाद हमने लेवल ऑफ नेस्टिंग फिर भी थ्री रखा, लेकिन हमने अम, जो नेस्टिंग करने का तरीका था वो चेंज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ये जो मल्टी डायमेंशनल एरे है ये 1,18,1 का आ रहा है। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें अभी भी 18 ही है, पहले भी 18 थे, अभी भी 18 है। एंड गाइस ऐसे बहुत सारे तरीके हैं कि आप इसे बार बार बदल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि गाइस अगर मैं बेसिकली इसी लिस्ट को, ठीक है, जिसके अंदर लेवल ऑफ नेस्टिंग अभी थ्री है, अगर इसी को चेंज करके मैं कुछ ऐसा कर दूं, यानी कि जो वन टू थ्री फोर है उसको सबको मैं एक ही लिस्ट के अंदर डाल दूं। ठीक है। यानी कि इसके अंदर एक लिस्ट है और सबको हटा करके मैं ऐसे ही कर दूं। यानी कि सारे नंबर्स को उठा करके मैं ऐसे कर दूं। ठीक है। ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो लेवल ऑफ नेस्टिंग है वो थ्री का ही है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि तीन ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं और तीन ब्रैकेट्स क्लोज हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं गाइस कि इस बार अगर हम ये ऐसी लिस्ट बनाते हैं तो जो हमारा एरे बनेगा उसका शेप क्या हो। ठीक है। और गाइस अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो एरे है वो कुछ ऐसा बन रहा है। और गाइस अब देखते हैं इसका शेप क्या आ रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं इसका जो शेप आ रहा है वो 1,1,18 का आ रहा है। ठीक है। 1,1,18। राइट। तो अब इसका क्या मतलब हुआ गाइस? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे है 1,18 का, जिसकी जो डेप्थ है वो वन। इसका ये मतलब हुआ। अब आप इसे विजुलाइज कराने की कोशिश करिए कि ये कैसा दिखेगा। ठीक है। अगर हम दोबारा से लेवल ऑफ नेस्टिंग को चेंज कर दें, यानी कि हम चाहें तो हम इसको 3,6,1 का भी बना सकते हैं। हमने ऑलरेडी 1,3,6 का बनाया था, हम इसको 3,6,1 का बना सकते हैं। हम इसको 3,1,6 का बना सकते हैं। हम इसको 1,3,6 का बना सकते हैं। हम इसको 1,18,1 का बना सकते हैं। हम इसको 18,1,1 का बना सकते हैं। हम इसको 1,1,18 का बना सकते हैं, जो कि हमने बनाया है। तो गाइस अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हम बार बार यहाँ पे जाकर के लेवल ऑफ नेस्टिंग चेंज करते रहेंगे? क्या कोई हमारे पास डायरेक्ट तरीका नहीं है कि अगर हम इसी सेम सॉरी गाइस, क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है कि हमारे पास यही जो थ्री डायमेंशनल नमपाई एरे आ रहा है इसे हम एक अलग तरीके से देख पाए? बस नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है हमारे पास? गाइस बिल्कुल हमारे पास ऐसा एक फंक्शन है
numpy लाइब्रेरी के अंदर, जिससे कि हम बेसिकली ऐसा काम कर सकते हैं। ठीक है। और वैसे तो मैं इंतजार करने वाला था उस फंक्शन को सेकंड लेक्चर में बताने का, लेकिन अब गाइस क्योंकि सरकमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो ही गए हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे इस फंक्शन को इसी लेक्चर में बता देना चाहिए। तो गाइस वो फंक्शन है रीशेप फंक्शन। जी हाँ गाइस, रीशेप फंक्शन यानी कि शेप को दोबारा से किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट कर, रीशेप कर दे। यानी कि आपके थ्री डायमेंशनल नमपाई एरे का जो स्ट्रक्चर आ रहा है, जो शेप आ रहा है उसका, उसको आप बदल सकते हैं। लेकिन शर्त एक ही है गाइस कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं आपके उस नमपाई एरे के अंदर, वो चेंज नहीं है। या फिर आप अपने नमपाई एरे को ऐसी अलग अलग शेप्स में रीशेप कर सकते हैं कि रीशेप करने के बाद जो रीशेप्ड एरे की जो शेप आएगी, यानी कि जो टपल आता है जिसमें हर एक्सिस पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे होते हैं, उनका मल्टीप्लीकेशन करने पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए वो उतने ही आने चाहिए जितने रीशेप करने से पहले वाले एरे में थे। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। आपने ऑलरेडी देखा गाइस कि हमारे की जो हमारा जो हमने एरे बनाया था उसमें 18 एलिमेंट्स थे। तो अब आप भले उस एरे को 1,1,18 में रीशेप कर लीजिए, या 18,1,1 में रीशेप कर लीजिए, या 1,18,1 में रीशेप कर लीजिए, या 1,3,6 में रीशेप कर लीजिए, या 3,1,6 में रीशेप कर लीजिए, या 3,6,1 में रीशेप कर लीजिए। ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं। 6,3,1 में रीशेप कर लीजिए, 6,1,3 में रीशेप कर लीजिए, 6,1,6,3 में रिसेव कर लीजिए, 1,3,6 में रिसेव कर लीजिए। बहुत सारे तरीके हैं गाइस, आप कितने में भी रिसेव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब मैं काम करने जा रहा हूँ। मैं अपने इसी एरे को 18,1,1 में मान लीजिए रिसेव करना चाहता हूँ। ठीक है। तो गाइस अब इस फंक्शन का फायदा क्या है कि आपने, देखिए कई केसेस में गाइस क्या होगा, मैं आपको बताने जा रहा हूँ रीशेप फंक्शन का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है गाइस कि कई केसेस में क्या होगा कि आपको ना ये लिस्ट नहीं पता होगी जिससे आपने एरे बनाया है। आपके पास डायरेक्टली एक नंपा एरे हो, तो अभी तो हमारे पास ये लिस्ट है, हमें पता है हमने ये एरे इस लिस्ट से बनाया है। तो हम इस लिस्ट के अंदर की नेस्टिंग के लेवल को जाके चेंज कर देंगे, और जब हम इससे दोबारा अपना नंपा एरे बनाएंगे तो उसकी शेप अलग है। लेकिन गाइस रियलिटी में, रियल लाइफ सिचुएशंस में आपके पास ऐसी कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं होगी, आपके पास डायरेक्टली एक नंबर एरे पहले से ही मौजूद होगा। लेकिन अगर आप उसे रीशेप करना चाहेंगे तो फिर आप कैसे करेंगे। ठीक है। तो गाइस उसी के लिए मैं आपको रीशेप फंक्शन की यूज करने का तरीका बता। तो हम क्या करेंगे गाइस, हम लिखेंगे ए आर आर इक्वल्स टू एनपी डॉट रीशेप। ठीक है। और गाइस आप अंदर अपना वो एरे पास कर दीजिए जिसे आप रीशेप करना चाहते हैं, यानी कि ए आर आर कॉमन, और जिस शेप में रीशेप करना चाहते हैं वो शेप एक टपल की फॉर्म में पास कर दीजिए, यानी कि 18,1, और गाइस आप इसे रन करा दीजिए। और अब जब आप गाइस एरे का शेप चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं गाइस कि अभी 18,1 का हो चुका है। इट्स सो डैम इजी, सिर्फ एक फंक्शन से आप रीशेप कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपको अच्छे से पता चल चुका है गाइस अब कि इस फंक्शन को यूज करने के पीछे की, या फिर मुझे कहना चाहिए सही तरीके से यूज करने के पीछे की शर्त ये है कि ये फंक्शन तभी काम करेगा जब रीशेप करने के बाद आपके रीशेप्ड नमपाई एरे के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और रीशेप करने से पहले आपके उस एरे के अंदर के नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। अगर बराबर नहीं है गाइस तो ये फंक्शन आपको एरर दे देगा कि भाई मैं रीशेप नहीं कर सकता। यानी कि रीशेप फंक्शन क्या कर रहा है, बस आपको उस एरे को देखने का नजरिया चेंज करके दे रहा है। या तो आप उसको एज एक पिलर की फॉर्म में देख रहे हो, या फिर आप उसको एक
फ्लैटेंड एरे की फॉर्म में देख रहे हो जिसकी डेप्थ कुछ है बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतनी नहीं है। ठीक है। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये सब तो ठीक है लेकिन हमें अभी भी ये समझ में नहीं आया कि हम ऐसा करना चाहेंगे भी क्यों। भाई हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। हम तो बस अपने नमपाई एरे के देखने के नजरिए को चेंज कर रहे हैं, एलिमेंट्स तो वही है। ठीक है। तो रीशेप से ऐसा क्या हो जाएगा और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आप इस पर इतना एम्फेसिस क्यों दे रहे हो गाइस। अगर आपने हमारा लीनियर अलजेब्रा का कोर्स लिया है तो आपको काफी हद तक इसका आइडिया लग चुका होगा गाइस कि रीशेप फंक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि ये फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बिटवीन द मल्टीप्लीकेशन इन द मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू मैट्रिसेस। क्योंकि कई बार हमें दो मैट्रिसेस के बीच मल्टीप्लीकेशन को कराने के लिए मैट्रिसेस को रीशेप करना पड़ेगा या फिर मुझे कहना चाहिए उन नंबर्स को रीशेप करना पड़ेगा, वहां पे ये फंक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये था गाइस हमारा ये फंक्शन। तो अभी तक हमने नंपायर के बारे में एक एट्रीब्यूट जाना है जिसको हम शेप कहते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, और हमने एक फंक्शन जाना है जिसे हम रीशेप कहते हैं। तो गाइस अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट है और कौन सा फंक्शन है। ठीक है। देखिए मैं जो बात आपको बोलने जा रहा हूँ वो 100% तो एप्लीकेबल नहीं है बट 95% ऑफ द केसेस में आप देखोगे कि वो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा जो एप्लीकेबल है, जो आपको ये जानने में मदद करेगा कि कौन सी चीज एक फंक्शन है और कौन सी चीज एक एट्रीब्यूट। ठीक है। देखिए गाइस अगर कोई भी चीज आपके एरे की एट्रीब्यूट होगी ना तो आपको हमेशा उसको एरे के नाम के बाद डॉट लगा करके लिखना होगा। ठीक है। हालांकि ये बात 100% सच नहीं है। अगर आप एरे के नाम के बाद डॉट लगा करके थोड़ी देर वेट करेंगे तो गाइस आप देखेंगे कि उसमें फंक्शंस का नाम भी आ रहा है, एट्रीब्यूट्स भी आ रहे हैं, फंक्शंस भी आ रहे हैं। जैसे कि गाइस अगर मैं यहाँ पे ARR डॉट दबाता हूँ तो आप देखेंगे गाइस कि यहाँ पे आपको रीशेप भी देखने को मिलेगा। आपको शेप तो मिल ही रहा है लेकिन रीशेप भी मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। जैसे जैसे हम आगे इन लेक्चर्स में बढ़ेंगे आप बस ये नोट करते जाइए कि किन किन फंक्शंस किन किन चीजों के आगे मैं एनपी डॉट लगा रहा हूँ और किन किन चीजों को मैं एरे के नाम के डॉट के बाद यूज कर। तो जिन जिन चीजों को मैं एरे के नाम के डॉट के बाद यूज कर रहा हूँ वो एट्रीब्यूट्स है, और जिन जिन चीजों को मैं एनपी के बाद डॉट लगा करके यूज कर रहा हूँ वो फंक्शन। ये पैटर्न आप याद कर लीजिए। ये 95% ऑफ द केसेस में एप्लीकेबल है। जहां नहीं होगा वो 2 या 3 केसेस ही होंगे गाइस और वो आपको याद रखने पड़ेंगे। इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने रीशेप को एनपी डॉट के बाद यूज किया है और आप देख सकते हैं कि मैंने शेप को ARR डॉट के बाद यूज किया। तो शेप एट्रीब्यूट है लेकिन रीशेप फंक्शन नमपाई लाइब्रेरी का, इसीलिए मैंने उसको एनपी डॉट के बाद यूज किया क्योंकि नमपाई लाइब्रेरी का एक फंक्शन। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान। ठीक है। तो दैट इज द सिनेरियो बॉक्स। ठीक है। तो अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं एंड आई गेस आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप नमपायर्स को अलग अलग तरीकों से रीशेप कर सकते हैं, और अगर आप उन्हें अलग अलग तरीकों से रीशेप करते हैं तो उनके देखने का नजरिया बस चेंज हो जाता है। उनको या तो आप रोटेट कर देते हैं अलग से, वो रहेंगे क्यूबॉइड ही लेकिन वो क्यूबॉइड कभी स्टैंड हो जाएगा, कभी लेट जाएगा, कभी उसकी डेप्थ बढ़ जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेम होंगे। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें बहुत हेल्प मिलती है। क्योंकि कई बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के लिए या दो नंपाई एरेस के बीच का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, जिसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है गाइस, हमें रीशेप करना पड़ता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, एंड दैट इज व्हाई रीशेप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।